तो गाइस इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा सर्वाइविंग द गेम एज ए बारबेरियन के चैप्टर 7 को। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत देर तक घूमने के बाद ली हांसू की मुलाकात फाइनली एक एल्फ से होती है जो कि जख्मी थी। वो उस एल्फ से पूछता है कि क्या वो अकेली है, जिसको सुनकर वो एल्फ थोड़ी डर जाती है और अपने आप को डिफेंड करने लगती है। ये देख के ली हांसू सोचता है कि कोई भी एक बड़े से बारबेरियन को देख के जरूर डर जाएगा अगर वो अकेले और जख्मी हालत में हो। तो वो नोटिस करता है कि उस एल्फ के पेट में चोट लगी है और वो समझ पाता है कि वो चोट किसी गॉब्लिन के डैगर की वजह से नहीं हुई है। फिर वो उस एल्फ से पूछता है कि क्या उसको इंसानों ने चोट पहुंचाई है। ये सुन के वो एल्फ अचानक अपने घुटनों में गिर के ली हांसू से मदद मांगने लगती है। ये देख के ली हांसू काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाता है और सोचता है कि ये कैसी एल्फ है जिसके पास कोई बैकबोन ही नहीं है, क्योंकि गेम के अंदर ज़्यादातर एल्फ्स दूसरे स्पीसीज के मुकाबले काफ़ी कोल्ड थे और उसे लगा था कि ये एल्फ भी वैसी ही होगी। वो सोचता है कि अगर उसको इस एल्फ के पर्सनैलिटी के बारे में पता होता तो वो उसको अलग तरीके से अप्रोच करता, और वो उस एल्फ की गलतफहमी को दूर करने के लिए उसको मुस्कुराते हुए कहता है कि वो उसको चोट पहुंचाने का इरादा नहीं रखता है। पर हम उस एल्फ की पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो ली हांसू काफ़ी स्केरी लग रहा था और वो सोचती है कि वो ज़रूर झूठ बोल रहा होगा। तभी ली हांसू कुछ बैंडेज और पत्ते उस एल्फ की तरफ फेंक के देता है और कहता है कि पहले तुम अपने चोट को ठीक करो, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। वो एल्फ देखती है कि ये लीचो लीव्स है जो कि एक मेडिसिनल प्लांट के पत्ते हैं, और वो ली हांसू से पूछता है कि वो उसे ये सब क्यों दे रहा है। ली हांसू से कहता है कि किसी को मदद करने के लिए क्या हमेशा किसी रीज़न की ज़रूरत होती है, पर वो मन ही मन सोचता है कि उसके पास एक रीज़न ज़रूर है। फिर वो उस एल्फ को अपने चोट को ट्रीट करने के लिए कहता है और वो तब तक उसको गार्ड करेगा, और वो उस एल्फ को अपना ओवरनाइट कंपेनियन बनाना चाहता था क्योंकि वो एल्फ जख्मी थी और थकी हुई थी और उस एल्फ की सिचुएशन ली हांसू से भी खराब थी। इसके बाद वो एल्फ काफ़ी जल्दी अपनी ट्रीटमेंट कंप्लीट करती है और फिर ली हांसू अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि उसका नाम बियॉन है, जिसके रिप्लाई में वो एल्फ अपना नाम एरविन बताती है। ली हांसू एरविन से पूछता है कि वो उससे इतना डर क्यों रही है, जिसपे एरविन बताती है कि सिंस वो एक एल्फ है और ली हांसू एक बारबेरियन है और बारबेरियन एंड एल्फ एक दूसरे के खिलाफ काफी हॉस्टाइल होते हैं। ली हांसू एल्फ और बारबेरियंस के हॉस्टाइल रिलेशन के बारे में पहली बार सुन रहा था, क्योंकि गेम के अंदर एल्फ और बारबेरियन के रिलेशन काफी अच्छे थे। तभी एरविन उससे कहती है कि वार तो 10 साल पहले ही खत्म हो चुकी है और वो भी बारबेरियंस के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं रखती है। ये सुन के ली हांसू समझ पाता है कि जिस गेम के टाइमलाइन के बारे में वो जानता है उससे काफी साल बीत चुके हैं और उसके पास अभी किसी और को ढूंढने का टाइम भी नहीं है। फिर ली हांसू उससे कहता है कि वो भी एल्फ के तरफ कोई नाराजगी नहीं रखता, और वो एरविन से पूछता है कि क्या वो उसकी ओवरनाइट कंपेनियन बनना चाहेगी। ली हांसू कहता है कि वो बहुत ही थका हुआ है और एरविन भी काफी थकी हुई होगी, तो आज के लिए वो दोनों कोऑपरेट क्यों नहीं करते। एरविन थोड़ा सोचती है और कहती है कि क्या ली हांसू अपने वॉरियर के ऑनर पे कसम खा सकता है कि वो उसको चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि एरविन को पता था कि बारबेरियंस अपने वॉरियर्स के ऑनर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। एरविन कहती है कि वो भी अपने ट्राइब के नाम की कसम खाएगी। ली हांसू सोचता है कि उसे वॉरियर्स के ऑनर के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं है, पर वो इसको टाइम टू टाइम इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद एरविन अपने ट्राइब की और ली हांसू अपने वॉरियर्स के ऑनर की कसम खाता है कि वो दोनों एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे, और ली हांसू सोचता है कि अब फाइनली उसको थोड़ी देर के लिए सोने का मौका मिलेगा। फिर ली हांसू एरविन से कहता है कि पहले वो सोएगा और एरविन भी शायद यही प्रेफर करेगी, जिसपे वो भी मान जाती है। फिर वो अपना पॉकेट वॉच एरविन को देता है और कहता है कि ये काफ़ी कीमती है तो वो इसको सावधान से हैंडल करे। फिर वो लेट जाता है और सोचता है कि केयरफुल रहने के लिए वो पहले 10 मिनट तक सोने का नाटक करेगा। इसके बाद तभी ली हांसू सुन पाता है कि एरविन उसे बुला रही थी और वो जल्दी ही जाग जाता है। वो एरविन से पूछता है कि कितना टाइम हुआ है, जहाँ पे वो बताती है कि 2 घंटे बीत चुके हैं। ली हांसू को पता नहीं था कि वो कब सो गया और वो इतना थका हुआ था कि वो सोने का एक्टिंग भी नहीं कर पाया। इसके बाद ली हांसू अपना बैग एंड ब्लैंकेट एरविन को देता है यूज करने के लिए, जिससे एरविन भी काफी खुश हो जाती है। फिर एरविन भी एक ही झटके में सो जाती है, जिसको देख के ली हांसू सोचता है कि वो भी शायद उसकी ही तरह काफी थकी हुई होगी। इसके बाद ली हांसू सोचने लगता है कि असली दुनिया में उसके साथ क्या हुआ होगा, क्या किसी ने उसकी मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई होगी। वो सोचता है कि उसके बारे में किसी ने रिपोर्ट नहीं किया होगा क्योंकि उसको विजिट करने वाला भी कोई नहीं था। इसके बाद ली हांसू अपने पॉकेट वॉच की तरफ देखता है, जहाँ पे बस अब 10 मिनट ही बाकी थे। ली हांसू सोचता है कि वो एरविन को अपना एलाई बनने के बारे में पूछेगा, क्योंकि वो एक एल्फ है तो बैटल के दौरान वो काफी यूजफुल होगी। पर अगर वो दोनों एलाइज बने तो ली हांसू को उसके साथ रिवार्ड्स को भी बांटना पड़ेगा, जिससे उसका शेयर काफी कम हो जाएगा। वो सोच रहा होता है कि सेफ
सिर्फ सोना या फिर ज्यादा मैजिक क्रिस्टल्स, इन दोनों में से ज्यादा लॉजिकल क्या होगा। तभी वहाँ पे दो इंसान आते हैं जो कि शायद एरविन को ही ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक इंसान ली हांसू से पूछता है कि उसका इस एल्फ के साथ क्या रिलेशनशिप है, जिस पे ली हांसू कहता है कि वो दोनों ओवरनाइट कंपेनियंस है। ये सुन के वो इंसान काफी सरप्राइज्ड हो जाता है और फिर से पूछता है कि उन दोनों में अब कितना टाइम बाकी है। ये सुन के ली हांसू काफी इंटिमिडेटिंग होकर कहता है कि ये बात उन लोगों को बताने का ऑब्लिगेशन वो नहीं रखता। ये देख के वो लोग थोड़ा डर जाते हैं एंड फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। ली हांसू सोचता है कि उसे इसके बारे में एक बैड फीलिंग आ रही है और वो लोग डेफिनेटली एरविन को ही ढूंढ रहे थे। फिर वो एरविन को बुलाने लगता है, जिसपे एरविन कहती है कि उसे 5 मिनट और सोने हैं। ये देख के ली हांसू गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि एरविन अभी एक बड़ी सी मुसीबत में पड़ने वाली है और फिर भी अब उसे सोना है। एंड चैप्टर 7 यहीं पे खत्म हो जाती है।